Good morning students, welcome to Smart Indian Model School YouTube channel. This is Syed Haider Ali, your IP teacher. So last lecture में हमने जो टॉपिक कवर किया था वो थे हमारे फंक्शन, और उसके साथ साथ हमने एक दूसरा टॉपिक भी कवर किया था जो था एरर्स, जिसमें 3 टाइप्स की एरर्स थी: सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर्स. टुडेज आवर टॉपिक इज़ इफ़ एल्स स्टेटमेंट. तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होते हैं? यूजुअली स्टेटमेंट्स इन ए प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अनदर. मतलब क्या है कि प्रोग्राम जब एक लिखा हुआ होता है तो उसमें स्टेटमेंट्स एक के बाद एक रन होते रहते हैं, एग्जीक्यूट होते रहते हैं. मतलब पहले फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई, फिर सेकंड लाइन एग्जीक्यूट हुई, देन थर्ड, और ऐसे ही सो ऑन. ओके, हाउएवर देयर आर सिचुएशन व्हेन वी हैव मोर देन वन ऑप्शन टू चूज़ फ्रॉम. अब तक जो हमने प्रोग्राम करे थे, हमने सम करा था, हमने सब्ट्रैक्शन करा था, हमने डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन करा था, कुछ प्रिंट करा था, और बाकी थोड़े बहुत ऑपरेशंस हमने परफॉर्म करे. बट अब हमें क्या करना है? हमें कोई डिसीज़न लेना है. फॉर एग्जांपल, हमने यूज़र से एक नंबर इनपुट कराया. जैसे लास्ट टाइम हमने इनपुट आउटपुट फंक्शंस जब पढ़े थे तो हमने उसमें यूज़र से 2 नंबर इनपुट कराए थे, और उनमें हमने दोनों को सम करा था, या दोनों को सब्ट्रैक्शन करा था, या मल्टीप्लिकेशन या और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमने उस पर परफॉर्म करे थे. बट अब हमें क्या चाहिए? अब हम चाहते हैं कि हमने यूज़र से एक नंबर इनपुट कराया है और उसके बाद हम उस पर चेक करना चाहते हैं, उस नंबर को चेक करना चाहते हैं कि दैट वो नंबर इवन है या ऑड है. या फिर हमने एक स्टूडेंट की मार्कशीट बनाई है, उसमें हमने परसेंटेज निकाली, और परसेंटेज में अब हम चेक करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू परसेंटेज दैट द स्टूडेंट इज़ फेल और नॉट. तो अब हमें डिसीजंस लेने हैं. अब तक जो हमने प्रोग्राम्स करे थे उनमें कोई भी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हमने नहीं बनाया था, लेकिन अब इफ़ एल्स के थ्रू हम लोगों को अगर कोई डिसीजन लेना है तो हम इफ़ एल्स के थ्रू लेंगे. तो क्या होगा? देन वन ऑप्शन टू चूज़ फ्रॉम बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ सर्टेन कंडीशन. तो यहाँ पे हमें कंडीशंस का यूज़ करना है. दिस कैन बी डन यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट. कंडीशनल स्टेटमेंट लेट अस राइट प्रोग्राम टू डू डिफरेंट टास्क और टेक डिफरेंट पाथ बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ द कंडीशन. मतलब इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सा कोड रन होना है, कौन सा नहीं होना है, डिसीजंस हम कैसे लें प्रोग्राम में. अब तक हम प्रोग्राम में कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे थे. सो देयर आर 3 वे टू राइट इफ एल्स स्टेटमेंट. आज हम उसमें से एक देते हैं. एक तो है इफ़, खाली हमने इफ़ देखा. ओके, एक इंडिकेट हो जाएगा साइन, ये इसका सिंटैक्स है. यहाँ पर एज एलिजिबल फॉर वोट. ओके, हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं. जूम में मैं जाऊँगा अपने, और पाइथन 3.7 मैंने ओपन कर लिया, और यहाँ पर अब मैं एक फ़ाइल ओपन कर रहा हूँ, और इस फाइल में हम लिखेंगे स्टेटमेंट. सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक नंबर, कोई भी एज एंटर कराते हैं यूज़र से. इंट हमें बनाना है क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए. उसके अंदर हम इनपुट लिखेंगे क्योंकि हमें यूज़र से कुछ डेटा इनपुट कराना है. यूज़र के लिए हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे, एंटर योर एज. ओके, अब यहाँ पे यूज़र अपनी एज एंटर कर देगा. अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18. ये हमने पढ़ चुके हैं. ये कौन से ऑपरेटर्स हैं? हमारे कंडीशनल ऑपरेटर. ये हमने कौन से ऑपरेटर्स में पढ़ा है? लॉजिकल ऑपरेटर्स में, रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमने पढ़ा है. रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमने पढ़ा है ग्रेटर देन इक्वल टू. ओके, हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये कितना इंडेंशन छोड़ कर आगे आता है. एक टैब के बराबर स्पेस छूट के आगे आ जाता है. हम इसका टैब के बराबर स्पेस छोड़कर ही लिखना है. इसका क्या मतलब है कि हम इफ़ ब्लॉक के अंदर हैं. अगर हम इफ़ ब्लॉक के बाहर आएंगे तो हमें ये इंडेंशन ख़त्म कर देना है, लेकिन अगर हम टैब के बराबर स्पेस छोड़े हुए आगे तो इसका मतलब हम इस इफ़ ब्लॉक के अंदर हैं, एक ब्लॉक के अंदर हैं. अब इफ़ के अंदर हम लिखेंगे प्रिंट, और यहाँ पे हम लिखेंगे एलिजिबल, वेट, यू कैन वोट. या यहाँ पर हमने जो बुक में लिखा हुआ है, ओके, मैं इसी कॉपी कर लेता हूँ. एलिजिबल फॉर वोट. अब हम इसे रन करते हैं. अगर हमने एज एंटर कराई 17 तो कुछ नहीं हो रहा है, प्रोग्राम वही ख़त्म हो गया. मतलब इस ब्लॉक के अंदर नहीं गया प्रोग्राम हमारा. लेकिन अब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, हमने एंटर कराया 19, एलिजिबल टू वोट, मतलब ये कोड रन होगा, ये इतना कोड रन होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है इस कंडीशन पे. अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है
तो फिर ये नीचे वाला कोड जो इस ब्लॉक के अंदर है ये रन होगा, और ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तब फिर ये कोड रन नहीं होगा। ओके, तो इस तरीके से ये पहला तरीका है इफ एल्स को लिखने का। ओके, इसके बाद हम सेकंड वे देख लेते हैं कि इफ एल्स को कैसे लिखा जाता है, इफ़ को लिखने का। सेकंड वन इज इफ एल्स। अब तक हमने सिर्फ इफ यूज़ किया है, अब हमने एल्स यूज़ करना है। इफ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट इनसाइड इफ व्हेन द कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट इनसाइड एल्स व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। ओके, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इन्होंने तो थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं एक छोटा एग्जाम्पल उसी में ही आपको लेकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ आया इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एलिजिबल टू वोट। अब मैं इस इफ ब्लॉक से बाहर आ गया और मैंने एल्स में लिखा, एल्स में मैं आया, एल्स में मैंने लिख दिया प्रिंट, यही लाइन हम पूरी कॉपी कर लेते हैं, नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल टू वोट। ओके, अब हम रन करते हैं। अब इन दोनों में से अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तब ये पार्ट चलेगा, ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स पार्ट चलेगा। कंडीशन ट्रू करते हैं एक बार, एलिजिबल टू वोट हो गया, एक बार फिर रन करते हैं इस प्रोग्राम को। अब मैं करता हूँ नॉट एलिजिबल टू वोट, मतलब या तो इफ़ और एल्स में से एक पार्ट ज़रूर चलेगा। कंडीशन अगर ट्रू होगी इफ़ वाली तो इफ़ पार्ट हमारा रन होगा, इफ़ ब्लॉक के अंदर हम आ जाएंगे और वो बॉडी ऑफ लूप रन हो जाएगा, और अगर इफ़ पार्ट में जो हमने कंडीशन दी है वो फॉल्स होगी तो फिर हमारा एल्स पार्ट रन होगा। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको, उम्मीद है। उसके बाद आता है इफ़ एल्स। ओके, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि इसको थोड़ा सा समझना आसान नहीं होगा। मैं अभी इफ़ कर ही कुछ प्रोग्राम्स करके दिखाता हूँ आपको, अभी हमारे पास टाइम है। ओके, इफ़ से ही अब हम क्या करते हैं, अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। हैश मैंने आपको बताया था कमेंट के लिए है, ये रीड नहीं होती है। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड ए नंबर इवन और ऑड। हमें देखना है कि नंबर इवन है या ऑड है। ओके, अब हम चेक करते हैं इस नंबर को कि ये नंबर इवन है या ऑड है, उसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना है। तो सबसे पहले इवन ऑड चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, इवन ऑड चेक करने के लिए हमें सबसे पहले एक नंबर चाहिए। तो हम एक नंबर एंटर करवाएंगे यूज़र से, इंट इनपुट एंटर ए नंबर। ओके, अब हम चेक करेंगे इफ़ ए। अब हम नंबर कैसे चेक करेंगे, इवन ऑड हम कैसे चेक करते हैं। इवन ऑड चेक करने के लिए मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, पेन ले लेता हूँ मैं यहाँ से एक, ब्लू ही सही है। ओके, इवन ऑड हम कैसे चेक करते हैं कि कोई नंबर इवन है या 2 है या 5 है हमारे पास। ओके, ये इवन है या ऑड है, ये कैसे पता चलेगा कोई भी नंबर हमें कि इवन है या ऑड है। उसका रिमाइंडर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। रिमाइंडर अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रिमाइंडर अगर, और रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे मैं बता देता हूँ, रुकिए। कोई एक हम पहले सबसे पहले एक इवन नंबर लेते हैं। ओके, इसे हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से हमने डिवाइड किया, 2 टाइम्स में गया 4 हो गया, यहाँ पर नीचे क्या बचा 0। इसे रिमाइंडर बोलते हैं हम। ये जो आया है निकल के ये रिमाइंडर है। ओके, अब हम एक और इवन या ऑड नंबर का अब हम करते हैं किसी, अब मैं 5 ले लेता हूँ। ओके, और 5 पे हम करते हैं, 2 से हमने डिवाइड किया, 2 टाइम्स में गया 4 हुआ, बचा कितना 1। ओके, जब भी हम 2 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर 0 आए तो इसका मतलब है कि वो इवन है, और रिमाइंडर 1 आए तो इसका मतलब है कि वो नंबर ऑड है। तो बस 2 कंडीशन हमें मिल गई कि अगर ए का रिमाइंडर, ए में जो भी नंबर है, अब ए में जो भी नंबर है उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो नंबर इवन है, और उसका रिमाइंडर ऑड आ रहा है तो वो नंबर उसका रिमाइंडर 1 आ रहा है तो वो नंबर ऑड है। ओके, इसे हम फिनिश करते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं रिमाइंडर निकालने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, ऑपरेटर। पीछे ऑपरेटर्स में हमने पढ़ा है, वैसे आप लोगों ने अपने नोटबुक में नोट किया होगा, मैंने नोट्स प्रोवाइड करे थे, उन नोट्स में भी आप देख सकते हैं, मैं आपको बुक में भी दिखा देता हूँ। हमने रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना है, ये। ओके, मॉड्यूलस, डिवाइड द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट बाय द ऑपरेंड ऑन द राइट एंड रिटर्न द रिमाइंडर। रिमाइंडर हमें ये निकाल कर दे देता है, तो इसके लिए हमें परसेंटेज का आइकन यूज़ करना पड़ता है। तो ए मॉड्यूलस 2 जिससे हमें डिवाइड करना है, इक्वल टू
ये हम बता चुके हैं कि इक्वल टू 2 क्यों यूज़ होते हैं, क्योंकि सिंगल वाला क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर से। अगर इसकी वैल्यू 0 है, कोलन लगाना है उसके बाद, और उसके बाद हमें लिखना है प्रिंट नंबर इज़ इवन। ओके, और अब हम बाहर आ जाते हैं और एल्स में लिखना है। एल्स में हम लिखेंगे अगर नंबर इवन नहीं है तो क्या होगा, दूसरी कंडीशन हमारे पास है नंबर इज़ ऑड। ओके, इसे रन करते हैं। एक नंबर मैंने एंटर कराया 12, नंबर इज़ इवन आ गया हमारे पास प्रिंट होकर। इसके बाद मैं फिर रन कर रहा हूँ, हमने कराया 145, नंबर इज़ ऑड। ओके, बट अब मैं चाहता हूँ कि नंबर ना लिखा हुआ आए, बल्कि नंबर की जगह पर वो नंबर खुद लिख के आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूँगा ए की जगह पर उसकी वैल्यू आ जाएगी जो भी नंबर यूज़र ने इनपुट कराया होगा। 5 इज़ ऑड, और हम रन करते हैं अब 221 इज़ ऑड। ओके, और रन कर लेते हैं, 222 इज़ इवन। ओके, ऐसे ही हम चेक करते रहेंगे। ध्यान से इस प्रोग्राम को लिखिए, प्रैक्टिस करिए, और अपने अपने प्रोग्राम्स में जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में मोबाइल में, वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उन्हें रन करते रहिए। और जितने प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा वो। ओके, तो अब हम इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एलिफ पढ़ेंगे। एलिफ मतलब जब हमारे पास 2 से ज़्यादा कंडीशन आए। अभी तक तो हमारे पास एक ही कंडीशन है, ट्रू और फॉल्स, लेकिन जब ज़्यादा कंडीशंस आएँ तो हम वहाँ पर कैसे डिसीजन लें वो हम देखेंगे। इस लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तब वो आप कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दीजिए। डू सब्सक्राइब आवर चैनल स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल। थैंक यू।